भड़काऊ ऑडियो वायरल को लेकर इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद पत्रकारों से रूबरू हुए। राजपुर चुंगी स्थित रेड कारपेट होटल में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने अपना पक्ष पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जो ऑडियो वायरल हो रही है उस ऑडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए वायरल ऑडियो पर सफाई देते हुए इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने कहा कि समाज के लोग महेंद्र सिंह द्वारा डाली जा रही रिट और उसके बयान को लेकर आक्रोशित थे, क्योंकि महेंद्र प्रताप ने जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने की बात कही थी और इसके लिए वह मस्जिद में खुदाई कराना चाहते हैं। इससे समाज आक्रोशित था और सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करने की बात कह रहा था। इससे माहौल बिगड़ रहा था, इसलिए गुस्से में आकर उन्होंने भी आक्रोशित लोगों को शांत करने हेतु इस तरह का बयान दे दिया, लेकिन बयान देने के बाद लोग शांत हो गए और घर वापस चले गए। उद्देश्य यह है, जैसे मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, ठीक है, मुकदमे की मेरी ऑडियो को हमारे ही कुछ लोगों ने ऊपर से नीचे तक लखनऊ कहाँ पहुँचाई। उसके बाद कप्तान साहब को मुकदमा लिखना पड़ा। अब बात यह है कि जब वहाँ पब्लिक उत्तेजित हो रही थी जामा मस्जिद में पूरी, जब ये मैटर आया था हमें मालूम नहीं था, तो पब्लिक जो है बेकाबू हो रही थी। अब पब्लिक बेकाबू हो रही थी, उधर रोड पे जाने दें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इस तरीके से बोलना पड़ा कि महेंद्र प्रताप जैसे आदमी खड़े हो जाएंगे तो आप मतलब उसके खिलाफ उत्तेजित हो जाएंगे। ऐसे महेंद्र प्रताप आते हैं जाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महेंद्र प्रताप की मांग क्या थी जिस पे आपने इतना उत्तेजित बयान दिया? क्या मांग थी? महेंद्र प्रताप की मांग ये थी, जो अखबारों में आया है कि उसके कोई जीने के नीचे कोई मंदिर है और मुसलमानों ने उस मूर्तियों को इसलिए रखा कि दिन भर हम चढ़े उतरे कुचलते हुए जाएं। ये बयान था। हाँ, तो मुसलमानों तो वो बयान उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है, एक संवैधानिक संस्था है, हाँ, लोकतांत्रिक संस्था है, हाँ, कोर्ट के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है जी। ये वाला जो रहा थी वो आपके लिए भी थी। हाँ, उन्होंने कोई ऑडियो तो वायरल नहीं किया, नहीं करा। आपका जो ऑडियो है वो नहीं, जो पब्लिक थी, ये पब्लिक थी, हम उससे क्या कहते हैं? तो ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो आपने ये बात कल ही क्यों नहीं की? कल भी आपने बयान जारी किए अपने, कल ही आपको ये सफाई देनी चाहिए थी। और जिन्होंने आपकी ऑडियो वायरल की, आपने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं क्यों करूं? उनके कितने लोग हो जाएंगे? वो आरोप आप ही की तरफ से लग रहे हैं कि उन लोगों ने देश भावना के तहत वो ऑडियो, देश भावना के, देश के खिलाफ क्या है इसमें? देश भावना, आपसी गुस्सा, उसके तहत वायरल आप ही का कहना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक महेंद्र प्रताप नहीं, कोर्ट के सारे पहले 91 का एक जजमेंट है, 47 का एक जजमेंट है, और बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया था उसमें यह था कि अब कोई भी क्लेम मस्जिद या मंदिर का एडमिट नहीं करा जाएगा। कोर्टें इन क्लेमों को एडमिट कर रही हैं और सर्वे करा रही हैं। तो सर्वे मस्जिदों के ही क्यों हो रहे हैं? क्या सारी मस्जिदें अवैध बनी हुई हैं? जब कोर्ट के ये जजमेंट हैं, महेंद्र प्रताप जैसे जितने लोग हैं, इनका बीजेपी से या किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका बीजेपी का इनके ऊपर हाथ है। ये सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए और मुसलमानों को उग्र करने के